सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर बुक व्लॉगिंग सेशन। और आज हाजिर हूं आपके सामने एक और नई बुक के साथ में और कुछ और नई इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ में, राइट। सो आज की बुक बहुत ही फेमस बुक है वैसे, राइट। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। बहुत ही फेमस, बहुत ज्यादा फेमस बुक है। बट इस पे जो मेरे थॉट्स हैं मैं अपने अंदाज में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जो पॉइंट सीखे हैं वो आपकी लाइफ में कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। सो ध्यान से सुनिएगा आज का सेशन। और ये मेरी नोट्स की डायरी है, तो मैं इसमें बना के लिखता हूँ सारे स्क्रिप्ट्स और जो भी आपको बताने वाला होता हूँ, राइट। सो जो ये 7 पॉइंट्स मैंने सीखे हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा और अगर आपके पास में भी पेन डायरी हो तो प्लीज नोट कर लें, क्योंकि ये डायरीज और यही नोट्स हमें लाइफ टाइम काम आते हैं। पेपर पे नोट ना करें, राइट। सबसे पहला पॉइंट जो है उसमें है उसूल। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। क्या होता है कि आज की डेट में ना कंप्लेंट करना, कंप्लेंट 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 बहुत ज्यादा चल रहा है। किसी की बुराई कर देना, उससे बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं लोग। किसी की बुराई करके, रोस्ट करके, क्रिटिसाइज करके, उसके बारे में कुछ भी अर्जेंट कुछ भी बोल के और उससे फेमस हो जाते हैं। बट क्या होता है कि जिस बंदे के बारे में आपने गलत बोला होता है ना, उसके मन में ग्रज रह जाता है और जिस दिन उसको मौका मिलेगा वो आपसे बदला जरूर लेगा। चाहे वो शब्दों से ले, चाहे वो आपको फिजिकली हार्म करके ले, चाहे XYZ कुछ भी करके, जिस दिन वो तगड़ा होगा, जिस दिन उसके पास में ज्यादा पावर होगी, वो आपसे बदला जरूर लेने वाला है। तो यहाँ पे राइटर ये समझाना चाहते हैं सबसे पहले पॉइंट के अंदर कि किसी भी इंसान से ऐसे उल्टा सीधा बोल के उससे ज्यादा किसी को क्रिटिसाइज ना करें पर्सनली, राइट। आप उसका नाम लेके स्पेसिफिकली ना करें कभी भी। तो यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं राइटर दूसरे पॉइंट के अंदर, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। आपने देखा होगा आजकल के ऑफिस में ना नकली अप्रिसिएशन मिलती है। मतलब कि अगर आपको गलती से वो ज्यादा अप्रिशिएट कर देंगे तो उन्हें पता है कि वो आपकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी आपको, उनको आपकी, राइट। तो वो क्या करते हैं कि वो कोशिश, वो आपको कभी भी ना सैलरी ना बढ़ानी पड़े इस वजह से आपको सिंसियरली अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आपका बॉस आपको हमेशा ये बोलता है कि यार ये वाला काम ना और अच्छा हो सकता था, और अच्छा हो सकता, ऐसे बोल बोल के ना आपको सिर्फ चढ़ाते रहते हैं, राइट। और एक टाइम पे जब आपका मन करता है कि आप अपना रिजाइन कर दो, तब आपको सिंसियर अप्रिशिएशन मिलती है। और सिर्फ इसलिए मिलती है, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मिलता है कि आप नौकरी छोड़ के ना जाओ, क्योंकि इतना सस्ता मजदूर उनको दोबारा से नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि आप लाइफ में, क्योंकि आपके बॉसेस जो कर रहे हैं वो तो उनका पर्सनल ओपिनियन है, आप जो खुद कर रहे हैं वहां पे ये समझना बहुत जरूरी है कि सिंसियर अप्रिसिएशन आपको बहुत हेल्प करती है आने वाले टाइम में। लोगों को लगता है कि आप एक रियल पर्सन है, क्योंकि आजकल नकली अप्रिसिएशन वालों को ना लोगों को समझ में आ जाता है। आजकल लोगों के दिमाग में इतने ज्यादा थॉट्स चलते हैं, वो ऑब्जर्व इतनी जबरदस्त तरीके से कर लेते हैं कि उनको पता चलता है कि आपके दिमाग में और आप कैसे इंसान है। अगर आप सिंसियर अप्रिसिएशन करते हैं तो उनको पता होता है कि आप एक रियल इंसान है। आप कभी भी कुछ बनावटी नहीं बोलते हैं। आप जो भी बोलते हैं वो टू द फैक्ट, उसको में फैक्ट होता है, वो सच होता है। और जब आप ये चीज फॉलो करते रहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आपसे बेहतर और भरोसेमंद इंसान किसी के सामने और कोई नहीं होता। तो आप सबसे बेस्ट होते हैं वहां पे, राइट। तो हमेशा सिंसियर अप्रिसिएशन देने की कोशिश करें। अगला पॉइंट जो है कि किसी अन्य व्यक्ति के मन में प्रेरणा जागृत करना, मोटिवेटिंग अदर्स नेचुरली, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रस्टिंग देम। यहाँ पे राइटर ये समझाना चाहते हैं कि आप किसी भी इंसान को अगर मोटिवेट करना चाहते हैं ना, तो विद फैक्ट्स करें। मतलब जैसे आप मान लीजिए किसी भी इंसान को ये टारगेट देना चाहते हैं कि भाई तुम्हें ना ये सर्टेन अचीव करनी है चीजें। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इमेजिन करिए कि आपको एक घर खरीदना है, ठीक है। 50 लाख रुपए घर की कॉस्ट है एक्सपेक्टेड, मतलब ये सबसे सस्ता बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा भी होती है, राइट। तो आपको ये जो है, आपको ये घर खरीदना है। बट क्या होगा कि इस घर को खरीदने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मोटिवेशन, करेक्ट मोटिवेशन है ये नहीं है कि 5 साल बाद खरीदना है तो आपको मोटिवेट सही तरीके से ना किया जाए। अब फैक्ट्स बताया जाएगा। 50 लाख रुपए भाई, अगर आप उसको 5 साल में बांटोगे, हर साल 10 लाख रुपए, हर महीने आपको एटलीस्ट लाख से 1.5 लाख रुपए सेव करना पड़ेगा। उसके लिए आपकी इनकम होनी चाहिए 5 लाख रुपए, राइट। उस 5 लाख रुपए को कमाने के लिए आपको ये काम करने पड़ेंगे। दिन में 12-12, 18-18 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये सब जो चीजें हैं इसमें ये टारगेट अचीव करके लाना पड़ेगा, तब जाके आप ये घर खरीद पाओगे। ये है असली मोटिवेशन। बट आजकल क्या होता है, आजकल वो बोलते हैं कि बस ध्यान लगाओ कि 50 लाख रुपए आप कमा लोगे और उसके बाद में वो घर जो है वो आपका होगा। और वो बंदा सोचता है हाँ ये ध्यान लगाने से सब कुछ होगा, काम धाम सब छोड़ दो। लिटरली ऐसा हो रहा है आज की डेट में। आप अपने आसपास में देखेंगे ना, सब ऐसा ही कर रहे हैं। और जो नहीं कर पा रहे हैं ना ऐसा, वो इंस्टॉलमेंट्स पे खरीद लेते हैं। उनके पास में जीरो सेविंग, जीरो कुछ, 2-3 लाख रुपए जुगाड़ करके, वो भी लोन पे ही लेते हैं, 2-3 लाख रुपए जुगाड़ करके बाकी सब फाइनेंस करा के और 30 साल की EMI पे कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है आज की डेट में भाई, और ये सिर्फ फेक मोटिवेशन की वजह से हो रहा है। तो
तो अगर आपको रियल मोटिवेशन चाहिए तो आपको ना जो टारगेट है उसको पीसेस में ब्रेक करके और उसके बाद में अचीव करने की कोशिश करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है सबको। आप अगर आप एक लीडर हैं, इमेजिन करिए कि मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, अगर मुझे अपनी टीम से एडिट करानी है, राइट। अब मैं अपनी टीम को जब तक, क्योंकि और सबसे अच्छी वीडियो मैं एडिट करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए, वैसे भी कोई टीम नहीं है, मैं अकेले ही सब कुछ करता हूँ। इमेजिन करिए कि अभी मुझे वीडियो एडिट करनी है और मुझे लगता है कि मैं सबसे अच्छी वीडियो एडिट करता हूँ और मैं अपने एडिटर को कभी ये वीडियो एडिट करने को दूँ ही, राइट। मैं ये बोलूँ कि भाई तेरे पे भरोसा नहीं है, मुझे ये एडिट नहीं कर पाएगा तो। अब इसकी जगह पे अगर मुझे उसको सच में मोटिवेट करना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देके उसको एक अच्छा इंसान बनाना है, मैं उसको ये वीडियो दूंगा, भाई कि ये वीडियो तुम्हारे पास में है, इसको एडिट करो, इसको जितना अच्छा कर सको तुम बेस्ट है, और इसका अंदर ये जो है ना, जो ब्लैंक मतलब जो रॉ डेटा है, इसको हमेशा अपने पास में बचा के रखना, क्योंकि अगर हो सकता है कि मुझे कुछ फॉल्ट लगे तो मैं आपसे दोबारा एडिट करवा दूंगा, राइट। तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि एडिटिंग और ये जो चीजें हैं ना, आपको इसमें विश्वास करना पड़ेगा लोगों पे, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। कब तक आप अकेले ही करते रहोगे, राइट। यहाँ पे समझना जरूरी है। अगला पॉइंट जो है, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, राइट। आप क्या होता है ना कि आजकल हम लोग ना सिर्फ ऊपर से सिर्फ हम अपनी अपनी बातें करते हैं लोगों से। अगर मिलते हैं कि यार मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये चीज़ खरीद ली, मैंने ये कर लिया, मैंने ये गेम खेला, मैंने ये वीडियो देखा, मैंने ये यहाँ से सीखा, भाई सामने वाले को भी सुन लो, उसकी बात भी सुन लो। कब तक अपनी ही बोलते रहोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी 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 मैं नहीं करना चाहिए। आप भी करना चाहिए कई बार, राइट। और ये कि मैं किसी भी ऐसे सेंस में नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी की जी हुजूरी करो, नहीं। आप लोगों को समझोगे तभी जब आप उनको सुनोगे, राइट। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना बहुत जरूरी है। और अगले पॉइंट पे चलेंगे, हर इंसान के लिए उसका नाम सबसे जरूरी होता है। यहाँ पे राइटर ये समझाना चाहते हैं, आजकल लोग ना सर 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 मैडम 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 करते रहते हैं। नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उसके नाम के आगे जी लगा सकते हैं, वो भी जरूरी नहीं है आज की डेट में, बट फिर भी हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो जी लगाया जा सकता है। हमारे से बड़े हैं तो अंकल जी, आंटी जी, वो चलता है। बट अगर हमारी एज का है तो उसको सर मैडम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, अजय जी, XYZ, कोई भी जो आप उनके आगे जी लगा सकते हो। बट सर मैडम यार ये ना बहुत ही वो हो गया, मतलब आउट ऑफ हो गया, क्या नाम है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो इसको हटाना बहुत जरूरी है। उसको उसके नाम से पुकारें, आप ज्यादा अच्छा कनेक्ट बना पाएंगे लोगों से। टॉक अबाउट अदर पर्सन इंटरेस्ट, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला पॉइंट जो है, गिव इंपॉर्टेंस टू पीपल एंड मेक देम फील स्पेशल। अब यहाँ पे ना हर एक इंसान को स्पेशल फील कराने की बात करी गई है। जिनके साथ में आप अच्छे रिलेशन चाहते हैं, कभी भी कंप्लेंट ना करें उनको, राइट। और जब भी वो कुछ बोल रहे हैं ना तो उनको बीच में इंटरप्ट ना करें, क्योंकि अगर आप उनको बीच में इंटरप्ट करेंगे तो उनको ये पता लग जाएगा कि बंदा मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप उसको स्पेशल फील कराना चाहते हैं तो जितना वो बोलना चाहते हैं तो उनको पूरा बोलने दीजिए, और कोशिश करिए जब आपके पास टाइम हो तभी आप उनको टाइम दे बोलने का। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं और आपने उनको बोला हाँ ठीक है आप बताइए मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता है कि आपका सारा दिमाग उधर रहेगा, वो जो बोल रहे होंगे वो सुन नहीं पाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप उनको एक स्पेसिफिक टाइम दें कि हाँ इस टाइम पे मैं फ्री हूँ, आप मुझे 30-40 मिनट जो भी आपको टाइम चाहिए आप प्लीज मुझे उस टाइम पे कॉल करें, मैं आपसे तभी बात कर पाऊंगा। ये है इंपॉर्टेंट फील कराना। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ना इसका नेगेटिव फायदा किसी को उठाने दें, कि कई बार वो लोग ना आपको सिर्फ टाइम वेस्ट करना चाहते होते हैं, कि मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या चीज करते हैं, आप उनका कैसे बेनिफिट कर, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं उनको, सिर्फ उनको एक सुनने वाला चाहिए। नहीं भाई इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, राइट। ये भी बहुत समझ, आपको कहाँ पे इंपॉर्टेंस देनी है, कहाँ पे उसको इग्नोर करना है, वो भी बहुत मैटर करता है। अगला पॉइंट, और इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ना ये कहाँ पे इंपॉर्टेंस, क्योंकि कई बार हम आर्ग्यूमेंट में ही फंसते हैं, वो ही बताऊंगा मैं आपको। अगला पॉइंट है, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। अ गुड डिबेट कैन ओनली बी विन बाय डिलेइंग इट। अभी मैंने जो पिछला पॉइंट बोला, इसमें ये समझाने के लिए अगला पॉइंट राइटर ने अगला लिखा था कि एक अच्छी डिबेट से बचा जा सकता है सिर्फ एक ही तरीके से, कि उसको डिले कर दिया जाए। अगर आपसे कोई बहस करना चाहता है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई उसको डिले कर दो, उसको बोलो अच्छा ठीक है इसको किसी दिन और करेंगे यार, अभी थोड़ा सा ये बिजी हूँ मैं, इसको किसी और दिन, ऐसे खींचते खींचते उसको जितना दूर कर दो ना उतना बढ़िया। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, राइट। तो एक डिबेट से बचा जा सकता है सिर्फ एक ही तरीके से, कि भाई उसको इग्नोर कर दो, उसको डिले करते जाओ। अगला पॉइंट है, अपनी गलती मान लेने से मसला आसान हो जाता है और हमें ज्यादा तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। हमारी गलती हो ना हो, फिर भी हमें ना दूसरे का पॉइंट भी समझना चाहिए कि भाई उसको उसके सेंस में क्या दिख रहा है, उसकी तरफ से क्या चीजें। तो आपको ये समझना जरूरी है कि अपनी गलती भी मान लेनी चाहिए, राइट। इससे क्या होता है कि ना
वो चीज़ें बहुत जल्दी फिक्स हो जाती हैं। अब आप किसी को सॉरी बोलने से छोटे नहीं हो जाते, बट सॉरी भी बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए भाई। कई बार ना लोग आपका उसका फायदा उठाते हैं सॉरी का, उनको लगता है कि आप बहुत कमजोर हैं तो वो आपको कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं, राइट। यहाँ पे भी ये समझना बहुत जरूरी है। तो अपनी गलती समझें, आपको ये समझना जरूरी है कि उस पॉइंट के अंदर आपकी गलती है कि नहीं है, और ऐसे लोगों से दूर रहें कि भाई जो ना हर बार सॉरी एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे लोगों से भी बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को तो जितना दूर कर सको उतना बढ़िया। तो ये समझना जरूरी कि हर किसी को इक्वल लेवल पे रखना पड़ेगा। सॉरी बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कहने का मतलब ये। अगला पॉइंट है, सामने वाले व्यक्ति की सोच को समझे। अपनी सोच और सच को मजेदार बना के पेश करना होता है। अगर आप एक मजेदार इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, तो अपनी सोच को प्रेजेंट करने का तरीका बदल दीजिए। क्योंकि आपकी सोच जो है ना वो हो सकता है कि थोड़ी सी ना डिमोटिवेटिंग हो। आपकी सोच जो है ना वो हो सकता है कि ना लोगों के लिए डिमोटिवेटिंग हो। आप इतना बोर कर दें अपने सच को बताने में कि सामने वाला वो सच पूरा सुन ही ना पाए। बोरिंग सच अच्छा नहीं लगता यार आज की डेट में, क्योंकि 2023 चल रहा है। अगर हम सच को इतना आसानी से बता देंगे ना कि सामने वाले को मजा ही ना आए, तो कोई फायदा नहीं हो सच का। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि सच को कैसे भी पेश कर देना चाहिए, बट अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, आप एक सही दिशा में बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको लोग आपकी बातों पे अमल करें, तो आपको एक इंटरेस्टिंग वे में वो सच प्रेजेंट करना होगा। कुछ भी उसमें मतलब ऐसा नहीं कि चीज ही आप कर दो, नहीं, बट वो एक फन वे में होना चाहिए कि ना लोग समझ भी जाएं, उनको बुरा भी ना लगे, और वो उसको हेल्प अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाए, राइट। तो ये सच को प्रेजेंट करने का वे इंटरेस्टिंग होना चाहिए हमेशा। अगर आप सच को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं तो आपसे बढ़िया इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता, राइट। अगला पॉइंट जो है, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां बताओ पर अप्रत्यक्ष रूप से, जिससे सामने वाले को बुरा ना लगे। बुराई करने से पहले तारीफ करनी चाहिए। एक बार क्या हुआ था कि ना एक बिल्डिंग के अंदर मजदूर जो थे वो नो स्मोकिंग बोर्ड के नीचे ही खड़े होके सिगरेट पी रहे थे। तो जब मालिक ने उसको देखा कि भाई वो सब लोग ना 4-5 मजदूर हैं नो स्मोकिंग बोर्ड के नीचे खड़े किया। अब मालिक बहुत समझदार था, उसने क्या किया, उनको डांटा नहीं। उसने क्या किया, एक सिगरेट का पैकेट लिया, उसमें से सबको एक एक सिगरेट दी, 5 लोगों को, और बोला कि मैं चाहता हूं कि आज ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है, बट ये सिगरेट आप बाहर जाके पियो, आप स्मोकिंग जोन में जाके पियो, और मैं चाहता हूं ये मेरी तरफ से। मजदूरों को डांट भी नहीं पड़ी, पर ये पॉइंट भी समझ में आ गया मालिक का कि भाई आप जो ये सिगरेट पी रहे हो यहाँ पे पीना अलाउड नहीं है, और ये आप बाहर जाके पिए, राइट। तो ये तरीका होता है किसी भी चीज को करवाने का, राइट। सबसे बेस्ट वे है। ऑर्डर करने से बेहतर है कि सवाल पूछे जाए। कभी भी आप किसी को ना ऑर्डर मत दें। अब आप किसी एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब फैमिली मेंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, अपने डाउनलाइंस की बात कर रहा हूँ। डाउनलाइंस इन द सेंस जिन आप कलीग्स के साथ में काम करते हैं, आप ऑर्डर नहीं दे सकते। ऑर्डर दोगे तो सामने वाला एक बार तो करेगा, 2 बार करेगा, फिर उसके बाद बुरा मान के कभी जिंदगी में नहीं करेगा काम। इससे बढ़िया है कि सवाल पूछे जाए। एक बार क्या होता है कि कंपनी के अंदर ना एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है कंपनी, और उनके पास में क्लोथिंग का बहुत बड़ा ऑर्डर आता है। तो मालिक क्या कहता है कि ऑर्डर नहीं देता मालिक, सारे जो जितने भी एम्प्लॉयज थे सबको बिठाता है, 50-60 एम्प्लॉय थे, सबको बिठाता है और बोलता है कि हमारे पास में ये ऑर्डर आया है, इतना बड़ा इसका वो है कि ये इतने टाइम के अंदर करना है, ये इसका क्वांटिटी है, इतना हमें बिल्ड करना है, आपको क्या लगता है कैसे होगा। सवाल पूछा उसने, तो हर किसी की राय जानने की कोशिश करी, किसी भी एक इंसान को छोड़ा नहीं उसने, हर किसी का सवाल पूछा उसने कि हाँ आपको कैसे लगता है कि कैसे होगा ये। हाँ, तो जब सबसे पूछ लिया उसने, आखिर में उसने पूछा कि सबसे बेस्ट आइडिया आप में से किसको कौन सा सबसे अच्छा आइडिया लगा है। तो उसने क्यूमुलेटिव आइडिया बनाया और वो एक टारगेट अचीव करने के लिए सबको बोला कि हाँ अब हमें ये करना पड़ेगा। सवाल पूछे उसके बाद में काम कराया, ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। अगला पॉइंट है, दूसरों का आत्मसम्मान बढ़ाना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जिंदगी भर बने रहें, उनको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ लोग तभी बने रह सकते हैं जब आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं, या आप उनको 10 लोगों की भीड़ में खड़ा होकर भी ना आप उनको रिस्पेक्टफुल कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा दोस्त है यार, सबसे बेस्ट इंसान, इससे बढ़िया इंसान दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। ये तरीका होता है आत्मसम्मान देने का, राइट। और वो इंसान जो है ना जिसके बारे में आपने बोला है, उससे ज्यादा सपोर्टिव और उससे ज्यादा ट्रस्टफुल इंसान आपकी जिंदगी में और कोई नहीं होगा, यकीन मानिए, अगर आप लोगों को आत्मसम्मान देते हैं तो। यही पॉइंट जो मैंने सारे सीखे हैं इस बुक से कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आप इसमें से ना एक भी, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर इसमें से एक भी पॉइंट अपनी लाइफ में आज से ही इंप्लीमेंट करेंगे तो यकीन मानिए कि ये जो आपने जितना भी जिंदगी में अभी तक प्रॉब्लम झेली है ना,
उसका 10% 20% वैसे ही कम हो जाएगा अगर आपने एक भी पॉइंट इंप्लीमेंट कर लिया। और अगर आपने जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए अगर सारे इंप्लीमेंट कर लिए तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी भाई। ठीक है, सो आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और बुक के साथ में, कुछ और अमेजिंग पॉइंट्स के साथ में। सो आपको ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं प्लीज मुझे बताएं, और थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट